कहानी है मनोहर चमोली मनु की। वह आसरा कब आई, कौन छोड़ गया, उसे नहीं मालूम। उसके सिर से माता पिता का साया उठ चुका था। कोरोना में अबीरा अकेली रह गई। आसरा के पास ही सरकारी स्कूल था। अबीरा छठी कक्षा में पढ़ने लगी। स्कूल का पहला दिन था। दिल धक धक कर रहा था। वह पुरानी फ्रॉक में थी। चप्पलें घिसी हुई थीं। अबीरा पीछे जाकर बैठ गई। बगल में रीता, शबाना और सोहन बैठे थे। वे उसे चिढ़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। अबीरा चुप रही। उसने होंठ खींच लिए। वह सहती रही। अबीरा कक्षा में आती तो कुछ बच्चे गाने लगते, आबरा का डाबरा, आसरा बे आसरा, आबरा का डाबरा, आसरा बे आसरा। एक दिन सोहन बोला, बे आसरा पढ़कर क्या करेगी? अबीरा ने कहा, मैं अबीरा हूं। शबाना ने चिढ़ाया, हम घर जाते हैं, तुम आसरा में, बेआसरों के आसरे में। रीता बोली, आसरा बेसहारों का घर है ना। अबीरा का कलेजा मुंह को आ जाता। वह उठकर बाहर चली जाती। उसे तंग करने का सिलसिला थमा ही नहीं। कभी उसकी कॉपी गायब हो जाती, कभी बस्ता गुम हो जाता, कभी कोई उसका स्टूल गिरा देता। वे उसे डराते तो कभी धौंस जमाते, अबीरा की नाक में दम कर देते। एक दिन गणित टीचर ने सवाल पूछा। कई जवाब आए, सब गलत थे। अबीरा ने हिम्मत जुटाकर हाथ उठाया। उसका जवाब सही था। पहली बार उसने सिर उठाया। रीता, शबाना और सोहन सिर झुकाए खड़े थे। कक्षा में सन्नाटा छा गया था। हर कोई पीछे मुड़कर अबीरा को देख रहा था। टीचर बोले, अबीरा से सीखो, पीछे बैठती है लेकिन सोच विचार में आगे है। दिन बीतते गए। एक दिन विज्ञान टीचर बीज लेकर आए। बोले, धान, मक्का और गेहूं के बीज अलग करो। सब चुप थे। अबीरा ने बिना झिझक हाथ उठाया। टीचर ने उसे आगे बुलाया। उसने कर दिखाया। टीचर ने चौक दी। कहा, बोर्ड पर बनाओ। अबीरा ने भुट्टा बनाया। गेहूं और धान की बालियां उकेरी। आलियां बज उठी। अबीरा जाने लगी तो टीचर ने पुकारा, अब पीछे बैठने वाले भी आगे बैठेंगे, सबको मौका मिलेगा। एक सुबह अबीरा रो रही थी। किसी ने पूछा तो पता चला कि उसकी कॉपी गायब है। रवि आगे आया। उसने सोहन से दो टूक कहा, अबीरा की कॉपी दो। रीता बोली, सोहन के पास नहीं है। शबाना खड़ी हुई, बोली, क्लास में सोहन के अलावा 40 और पढ़ते हैं। रवि बोला, बात घुमाने से सच नहीं छिपेगा। अब हरदीप आगे आया। बोला, अबीरा को तंग करने वालों की सूची तैयार है। कल असेंबली में वह नाम पढ़े जाएंगे। सुहानी ने कहा, टीचर की सीट पर चबाया हुआ च्युइंगम कौन चिपकाता है? बोर्ड पर बेसहारा कौन लिखता है? सब पता है। हड़कंप मच गया। सोहन के तो होश उड़ गए। उसने अबीरा की कॉपी लौटा दी। अगली सुबह असेंबली में प्रिंसिपल ने अबीरा को बुलाया। कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो, कहो। अबीरा ने शबाना, सोहन और रीता की ओर देखा। काटो तो खून नहीं। अबीरा को तंग करने वालों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अबीरा माइक के पास गई। यह क्या? वह तो गाने लगी। उसकी सुरीली आवाज ने सबका मन मोह लिया। अबीरा की आंखों में चमक थी। असेंबली खत्म हुई। सब अपनी कक्षाओं में जाने लगे। रीता दौड़कर रबीना के पास आई। बोली, आज से हम
दोस्त हैं। सोहन ने कहा, हम गलत थे, सॉरी। शबाना ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, प्रॉमिस, अब किसी को भी तंग नहीं करेंगे। तीनों एक साथ बोले, हम प्रिंसिपल को सब सच सच बता देंगे। अबीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, गलती मान लेना भी हिम्मत का काम है। गलतियों का पन्ना फाड़ देते हैं। आज से हम दोस्त हैं। सोहन बोला, छुट्टी के दिन हम आसरा आना चाहते हैं, आ सकते हैं? अबीरा ने हाँ में सिर हिला दिया।